बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 अक्टूबर 1986 का दिन था जब डेविड और कैथरीन बर्नी ने संगीन जराइम की दुनिया में कदम रखा। डेविड और कैथरीन दोनों ही शादीशुदा थे। डेविड अपनी एक बच्ची और कैथरीन अपने 7 बच्चों को छोड़कर एक दूसरे के साथ रहने 3 मोर हाउस वेलिंगटन पहुंच चुके थे। हमसायों के मुताबिक वो एक बहुत पुरसकून कपल था। डेविड और कैथरीन एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बताया करते थे। डेविड बर्नी एक स्पेयर पार्ट्स यार्ड में काम किया करता था। ये 1986 का ईयर था जब डेविड और कैथरीन का ये कपल ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर कपल बन गया। दोनों का तरीका वारदात ये था कि दोनों शाम में अपनी गाड़ी में विक्टिम के तलाश में निकलते। जैसे ही दोनों को कोई लड़की पसंद आती वो उसको चाकू की नोक पे कैद कर लेते। वो उसे वापस अपने मोर हाउस में लेकर आते, उसे जंजीरों के जरिए बेड के साथ बांधते। पहले हस्बैंड यानी डेविड बर्नी उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता। कैथरीन बर्नी इस सारे प्रोसीजर के दौरान फोटोग्राफ्स बनाती, वीडियोस बनाती, इंजॉय करती और उसके बाद विक्टिम को टॉर्चर करके कत्ल कर दिया जाता। यही दोनों का तरीका वारदात था। एक बार जब कोई विक्टिम मोर हाउस में पहुंच जाता तो वो जिंदा वापस नहीं बच के जा सकता था। उनके इन वारदातों के बाद मोर हाउस का नाम द हाउस ऑफ हॉरर्स रख दिया गया। ये 6 अक्टूबर 1986 का दिन था जब यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक साइकोलॉजी स्टूडेंट 22 साला मैरी निल्सन स्पेयर पार्ट यार्ड में पहुंची। वहां पर उसकी डेविड बर्नी से एक डील हुई। डेविड बर्नी उसे गाड़ी के टायर सस्ते दामों बेचने वाला था और मैरी निल्सन ने यह डील एक्सेप्ट कर ली थी। डेविड बर्नी ने उसे अपना फोन नंबर दिया और मोर हाउस बुलाया। मैरी निल्सन जैसे ही मोर हाउस पहुंची, डेविड और कैथरीन बर्नी ने चाकू की नोक पे उसे कैद कर लिया। वो उसे मोर हाउस के अंदर ले गए, उसे जंजीरों के जरिए बेड के साथ बांध दिया। डेविड बर्नी ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया और कैथरीन बर्नी ने फोटोग्राफ्स बनाई, वीडियोस बनाई और उसे टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद दोनों ने मैरी निल्सन को गाड़ी में डाला और करीब ही मौजूद ग्लेन ईगल्स नेशनल पार्क ले गए। वहां पर दोबारा डेविड बर्नी ने मैरी निल्सन को सेक्सुअली असॉल्ट किया और दोनों ने मिलकर मैरी निल्सन के लिए एक कब्र खोदी। उन्होंने मैरी निल्सन के गले में नायलॉन कॉर्ड डालकर उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया और एक गहरी कब्र खोद के उसमें उसे दफन कर दिया। ये उनका पहला कत्ल था। ये 6 अक्टूबर 1986 का दिन था। मैरी निल्सन की डेथ के 1 साल बाद उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी साइकोलॉजी की डिग्री मिली। मैरी निल्सन की मौत को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। पुलिस को कभी भी डेविड और कैथरीन बर्नी पर कोई शक न हुआ। मैरी निल्सन की तलाश में सब तगो-दो में थे। 2 हफ्ते गुजरने के बाद कैथरीन और डेविड बर्नी की साइकोपैथ डिजायर्स दोबारा से जागीं। वो एक शाम गाड़ी लिए विक्टिम की तलाश में स्टर्लिंग हाईवे पर निकले, जहां पर उन्हें एक 15 साला सुसैना कैंडी मिली। सुसैना कैंडी हॉलीवुड सीनियर हाई स्कूल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्टर्लिंग हाईवे पर हिच हाइकिंग के लिए निकली थी। हिच हाइकिंग में बेसिकली लिफ्ट लेकर अपना सफर मुकम्मल किया जाता है। सुसैना कैंडी ने कैथरीन और डेविड की गाड़ी से लिफ्ट मांगी। जैसे ही वो उनकी गाड़ी में बैठी, कैथरीन ने उसे चाकू की नोक पे कैद कर लिया। वो उसे मोर हाउस ले गए। मोर हाउस ले जाने के बाद उसे अपने तरीका वारदात के मुताबिक सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। उसकी फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस बनाई गईं। उसके बाद उन्होंने मैरी की तरह ही उसे नायलॉन कॉर्ड से बांधा। 15 साला सुसैना कैंडी वहशियाना अंदाज में चीखने चिल्लाने लगी। डेविड और कैथरीन से सुसैना संभाली न गई तो उन्होंने उसको स्लीपिंग पिल्स खिला दी, जिसकी वजह से सुसैना बेहोश हो गई। डेविड ने दोबारा सुसैना के गले में नायलॉन कॉर्ड डाली और कैथरीन को कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो इसे मेरे लिए कत्ल कर दो। कैथरीन का कहना था कि मैं डेविड के लिए कुछ भी कर सकती थी, लिहाजा डेविड खड़ा हुआ इस सारे अमल को एंजॉय करता रहा और कैथरीन ने उसके गले में नायलॉन कॉर्ड डालकर सुसैना को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो दोबारा सुसैना को उसी नेशनल पार्क के स्टेट फॉरेस्ट में ले गए और स्टेट फॉरेस्ट में ले जाकर मैरी निल्सन की कब्र के बिल्कुल साथ एक गहरी कब्र खोदकर सुसैना कैंडी को उसमें दफन कर दिया। सुसैना कैंडी की डेथ के बाद 1 नवंबर की शाम थी जब नॉलन पैटरसन जॉब से घर वापस आ रही थी। कैनिंग हाईवे के ऊपर उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। वो गाड़ी से बाहर निकली और किसी लिफ्ट का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ कैथरीन और डेविड भी कैनिंग हाईवे के ऊपर विक्टिम की तलाश में थे। कैथरीन और डेविड को नॉलन पैटरसन दिखी।
कैथरीन गाड़ी से बाहर निकली और नॉयलन के गले पर चाकू रखा और उसे हरकत न करने का कहा। अपने तरीका वारदात के मुताबिक कैथरीन और डेविड ने नॉयलन पैटरसन को कैदी बना लिया। उसे फिर दोबारा मोर हाउस लाया गया। डेविड ने रिपीटेडली उसका रेप किया और उसे जंजीरों के साथ बांध दिया। कपल का इरादा विक्टिम को आज ही कत्ल करने का था, लेकिन डेविड बर्नी नॉयलन पैटरसन से इमोशनली अटैच हो गया। लिहाजा उसने कैथरीन को कहा कि वो इस विक्टिम को 3 दिन अपने घर रखेंगे और उसके बाद उसे कत्ल कर देंगे। कैथरीन बर्नी जेलस हो गई। उसने उसी वक्त एक अल्टीमेटम दिया कि डेविड या तो पैटरसन को अभी मारेगा या फिर कैथरीन अपने आप को कत्ल कर लेगी। कैथरीन बर्नी पागल हो गई। उसने नॉयलन पैटरसन को बहुत ज़्यादा तादाद में स्लीपिंग पिल्स खिला दी, जिससे नॉयलन पैटरसन की वाक़े पर ही मौत हो गई। वो उसे दोबारा जंगल में लेकर गए, लेकिन मैरी और सुसैना की कब्र से थोड़ी दूर एक गहरी कब्र खोदी और उसमें नॉयलन पैटरसन को दफन कर दिया गया। दोनों को जब पुलिस ने पकड़ा तो कैथरीन बर्नी ने बताया कि नॉयलन पैटरसन के मुंह पर रेत डालते हुए उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। 5 नवंबर 1986 वहशी कपल की चौथी विक्टिम 21 साल डेनिस ब्राउन स्टर्लिंग हाईवे पर बस का इंतजार कर रही थी। रात का वक्त था जब कैथरीन और डेविड ने उसे राइड की ऑफर की। उसने राइड एक्सेप्ट कर ली। दोनों उसे दोबारा मोर हाउस ले गए। उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसकी फोटोग्राफ्स बनाई, उसकी वीडियोस बनाई और उसे एक रात अपने घर में रखा। अगली शाम वो दोनों उसे दोबारा पाइन फॉरेस्ट में ले आए। वो रात होने का इंतज़ार कर रहे थे जब डेविड ने अपनी गाड़ी में ही उसे दोबारा सेक्सुअली असॉल्ट किया। उसके बाद डेनिस ब्राउन को वो खींचते हुए गाड़ी से बाहर लाए और उसकी गर्दन पर स्टैप किया। कपल को लगा कि डेनिस ब्राउन की डेथ हो चुकी है, लिहाजा उन्होंने एक गहरी कब्र खोदी जिसके अंदर वो डेनिस ब्राउन को दफन कर सकें। जब उन्होंने डेनिस ब्राउन को कब्र में डाला तो वो उठकर बैठ गई। कपल ये देखकर हैरान हो गया। कैथरीन ने जल्दी से एक कुल्हाड़ा उठाया और डेनिस ब्राउन के सर पर 2 बार स्टक किया और उसको उसी हालत में कत्ल करके वहीं पर दफन कर दिया। डेविड और कैथरीन अब तक 5 विक्टिम्स को कत्ल कर चुके थे। दोनों को ये काम करने में मजा आने लगा था जब उन्हें 17 साल केट मॉयर मिली। केट मॉयर अपने वालिदैन के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी। केट मॉयर ने दोनों से राइड एक्सेप्ट की। अपने तरीका वारदात के मुताबिक कैथरीन ने चाकू निकाला और केट मॉयर को खामोश रहने को कहा। केट मॉयर सहम गई और उसने उन दोनों से सवाल किया कि क्या वो उसे कत्ल करने वाले हैं या उसका रेप करेंगे। दोनों ने कंफर्म किया कि अगर वो कुछ भी नहीं करेगी और जैसे वो कहेंगे वैसे करती जाएगी तो वो उसे सिर्फ रेप करके छोड़ देंगे। केट मॉयर वो वाहिद विक्टिम थी जो कि द मोर हाउस यानी द हाउस ऑफ हॉरर से भागने में कामयाब हो सकी। केट मॉयर की वजह से ही पुलिस को इस वहशी कपल की हकीकत का अंदाजा हुआ। केट मॉयर को जब वो अपने घर में लेकर गए तो उन्होंने केट मॉयर को ज़बरदस्ती डांस करने के लिए कहा। उसके बाद उसे ज़बरदस्ती कपल के कमरे में सुलाया गया। डेविड ने एक चाकू केट के गले पर रखा और उसे फोर्स किया कि वो अपने घर में कॉल करके अपनी मदर को बताए कि वो जहाँ भी है बिल्कुल सेफ है और अपनी मर्जी से है। केट ने अपनी मदर को कॉल की और उन्हें बताया कि कल शाम उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से वो अपनी फ्रेंड के घर ही आ गई है। उसकी माँ को इस बात पर शक हुआ क्योंकि केट कभी भी ड्रिंक नहीं करती थी। लिहाजा उसकी माँ को अंदाज़ा हो गया कि केट किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है और उसकी माँ ने फ़ौरन पुलिस को इतला दी। दूसरी तरफ केट मॉयर हर तरीका ढूंढ रही थी जिससे वो उस मोर हाउस से बाहर निकल सके। रात के वक्त केट मॉयर को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। अगले दिन डेविड अपने काम पर चला गया। कैथरीन केट को जंजीरों के साथ बांधना भूल गई। डोरबेल हुई और कैथरीन एक ड्रग डीलिंग के लिए डोर पे चली गई। कैथरीन के जाने के बाद केट मॉयर ने मौका पाया और वहां से भागने की कोशिश की। केट ने खिड़की तोड़ी और वहां से जंप कर दी। जंप करने के नतीजे में केट का सर जोर से कंक्रीट के साथ लगा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और वो उठकर वहां से भागने लगी। उसने बहुत से नेबर्स के दरवाजों पर नॉक किया मगर उसे कोई रिस्पॉन्स न मिला। इतनी देर में डेविड का कुत्ता केट के पीछे लग चुका था। डेविड के डॉग ने केट को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, लेकिन किसी न किसी तरीके से केट वहां से भागने में कामयाब हो गई। केट भागते हुए एक वैक्यूम क्लीनर शॉप पर पहुंची। वहां पर ऑनर को केट ने अपनी हालत के बारे में बताया और उसे बताया कि उसका रेप किया गया है। ऑनर ने फौरन पुलिस को कॉल कर दी।
पुलिस जब वैक्यूम क्लीनर शॉप पर पहुंची तो केट ने उन्हें अपना सारा वाकया, सारी रोदात बता दी। पुलिस ने केट पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगने लगा कि केट एक स्केप्टिकल, एक मन घड़ी कहानी सुना रही है। लेकिन पुलिस में मौजूद एक 22 साल कांस्टेबल लॉरा हैंडकुक ने केट पर यकीन किया और उसने कहा कि तस्दीक करने में कोई बुराई नहीं है। लिहाजा उन्होंने केट से उस कपल का एड्रेस और ज़रूरी मालूमात ली। डेविड और कैथरीन ने केट को अपना असली नाम नहीं बताया था, लेकिन केट एक ब्रिलियंट लड़की थी। लिहाजा केट ने मेडिसिन बोतल के ऊपर डेविड का नाम पढ़ लिया था। केट ने मजीद पुलिस को बताया कि वो दोनों रात के वक्त VHS पर रॉकी नामी मूवी देख रहे थे और उनके घर में एक अजीबोगरीब पेंटिंग थी। केट ने उस पेंटिंग के खदोखाल बताई पुलिस को। जब पुलिस केट और डेविड के घर पहुंची तो वो दोनों देखने में एक बहुत ही शरीफ से कपल थे। दोनों ने केट मॉयर को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया। जब पुलिस उनके घर के अंदर गई और इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें VHS पे रॉकी मूवी पड़ी हुई मिली। उसके अलावा उन्हें मेडिसिन बोतल के ऊपर डेविड का नाम लिखा हुआ नजर आया और जो पेंटिंग केट ने बताई थी, सेम पेंटिंग उन्हें उस घर में मिली। इस बिना पर पुलिस ने डेविड और कैथरीन को अरेस्ट कर लिया। जब केट पुलिस को मिली तो उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके पाँवों में जूता नहीं था और उसकी बॉडी पे सिर्फ एक सिंगल ब्लैक लॉन्ग शर्ट थी। डेविड और कैथरीन से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कैथरीन बिल्कुल साफ साफ हर बात से डिनाई करती रही कि वो केट मॉयर को नहीं जानती और आज से पहले कभी नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ डेविड ये बात कहता रहा कि केट खुद उनके घर आई थी और उसने खुद ये सब करने को कहा था। दोनों के राय में तजाद था। बलाहिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद डेविड ने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि केट के अलावा 4 मज़ीद लड़कियों को वो कत्ल करके नेशनल पार्क में दफन कर चुके हैं। जब कब्रें खोदी गईं तो उन 4 की डेड बॉडीज भी मिल गईं। दोनों पर मुकदमा चलाया गया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हीं दिनों में उसी इलाके में 3 से 4 मजीद लड़कियां अगवा हुईं। कैथरीन और डेविड ने उनके बारे में किसी भी किस्म का कोई एतराफ़ नहीं किया, लेकिन मजीद शक किया जाता है कि उनका कत्ल और उनके साथ भी जो हुआ वो डेविड और कैथरीन का ही किया धरा है। दोनों को ऑस्ट्रेलिया की हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा गया। 2005 सुबह के 4:30 बजे डेविड बर्नी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, जबकि कैथरीन बर्नी वुमेन हाई सिक्योरिटी प्रिजन में आज एक लाइब्रेरियन के तौर पे काम कर रही है। उसका कहना है कि वो अब सुधर चुकी है और उसे अब ऑस्ट्रेलिया में एक आम शहरी की तरह रहने का सेकंड चांस दिया जाए। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या कैथरीन बर्नी को सेकंड चांस मिलना चाहिए। क्या एक ऐसी साइकोपैथ वहशी औरत जो कि 4 लड़कियों को दर्दनाक तरीके से मार चुकी है, क्या वो अब तक सुधर चुकी होगी, या क्या आप लोग ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके घर के साथ कोई ऐसा नेबर आए जो 5 या 4 कत्ल कर चुका हो और अब वो एक आम शहरी की तरह रह रहा हो। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलती हैं आपसे इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।